जी, मीर मोहम्मद शाह। एक तो अस्सलाम वालेकुम सबको। बेटा, ग्रुप में अगर आप ज्वाइन हैं तो ग्रुप में ऑलरेडी बुक्स शेयर किए हैं, सॉफ्ट कॉपी। आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है? मीर मोहम्मद शाह। जी, उसके अंदर बेटा शेयर की हुई हैं बुक्स। कब किया था आपने? 3 दिन पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो है ना वो बुक शेयर हुई थी। आपने कब ज्वाइन किया है? ओके, ठीक है। बस वो ही यूज करनी है जो है। और उसमें से भी हमने सारी चीजें जो है वो A to Z कवर नहीं करनी है, कुछ उसमें कवर इन द सेंस मैं ये कह रही हूँ कि एग्जाम में आपकी सारी चीजें वो नहीं आएंगी, तो जो चीजें उसमें से एग्जाम में से रिलेटेड आएंगी वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी जी। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 1, हम थोड़ी सी बेसिक कम्युनिकेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों को कम्युनिकेशन का आइडिया होता भी है और नहीं भी होता। तो आज नहीं करने वाली, वैसे ही थोड़ी सी बातचीत हम करेंगे तो लेक्चर की शक्ल में हो जाएगा। स्लाइड्स अगर इस टॉपिक की चाहिए जो हम कर रहे हैं वो ऑलरेडी गूगल क्लासरूम पे अपलोडेड हैं, बेसिक कम्युनिकेशन की। और उसी के अंदर आपकी जो है वो बिजनेस कम्युनिकेशन की भी स्लाइड है, जो कि बेसिक चीज है। यानी कि हम अपनी बिजनेस राइटिंग पे जाने से पहले थोड़ा सा बिजनेस कम्युनिकेशन और बेसिक कम्युनिकेशन क्या होती है उसके ऊपर बातचीत करते हैं। रीजन ये है कि कम्युनिकेशन के अंदर 4 स्किल्स होते हैं। वो कौन से 4 स्किल्स होते हैं, कौन बताएगा? लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। आप ठीक है, तो ये 4 स्किल्स है जिसमें राइटिंग आती है ना। तो इसका मतलब है जो हमारा सब्जेक्ट है वो 4 स्किल, एक स्किल पर काम करने वाला है, वो राइटिंग के ऊपर काम करने वाला है। तो राइटिंग क्या होती है पहले हम ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे राइटिंग प्रोसेस का, लेकिन बिजनेस राइटिंग है ये। तो हमें पहले उन 4 स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक्स के वो क्या है। उसमें से आपका लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है और राइटिंग है। फिर ये तो नॉर्मल कम्युनिकेशन वाली होगी कि मैंने आपसे बातचीत कर ली, आपने अम्मी अब्बू से बातचीत कर ली, दोस्तों से बात। दूसरी आती है आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन, जो आपने दफ्तरी, जिसको कारोबारी गुफ्तगू या कारोबारी लैंग्वेज कहते हैं या कारोबारी कम्युनिकेशन कहते हैं, उसमें भी ये 4 चीजें आती हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन तो है ना, चाहे वो बेसिक या नॉर्मल कम्युनिकेशन हो या बिजनेस कम्युनिकेशन हो, उसमें 4 चीजें ये भी आएंगी। लेकिन उसमें बातचीत करने का तरीका डिफरेंट होता है। जैसे आप अपने बहन भाई करते हो, दोस्त से बातचीत करते हो, अम्मी अब्बू से, पड़ोसी से बातचीत करते हो, उस तरह आप अपने ऑफिस में बातचीत नहीं कर सकते। ना स्पीकिंग कर सकते हो, ना ही उसी तरह की केयर फ्री लिसनिंग कर सकते हो। बॉस ने बोला, सुना सुना, नहीं सुना नहीं सुना, जितना सुना उसी हिसाब से काम करके दे दिया, फिर उसी हिसाब से डांट भी पिटेगी। तो ना ही आप केयर फ्री लिसनिंग कर सकते हो, ना ही केयर फ्री बोल सकते हो, जो मर्जी आया बॉस के ऊपर आपने उनको बोल दिया, था दरवाजा बैंक किया चले गए। घर में कर सकते हो, दोस्तों के साथ कर सकते हो, लेकिन ऑफिस में ये कर सकते हो तो फिर दूसरे दिन तो खुदा ना करता रेजिग्नेशन लेटर वो आपको हाथ में दे देंगे, टर्मिनेशन लेटर रादर। हमने बिजनेस कम्युनिकेशन को थोड़ा सा इस वजह से बेसिक समझना है ताकि हमें पता हो कि हमने जब हम घर में कम्युनिकेट कर रहे हैं या आउट ऑफ द हाउस कर रहे हैं तो हमें किस तरह लोगों से बातचीत करनी है। फॉर्मल और इनफॉर्मल का थोड़ा सा आइडिया है क्या होता? अब जैसे रात को आप लोग नाइट सूट पहन के हम सोते हैं, हम क्या उसमें कॉलेज या ऑफिस जा सकते हैं? किसी की शादी पे, बर्थडे पे जा सकते हो? नहीं ना। वो आपकी इनफॉर्मल क्लोथिंग होगी। और दूसरी आपकी फॉर्मल क्लोथिंग होगी जो आप ऑफिस पहन के, मार्केट पहन के, या किसी दोस्त से मिलने जा रहे हो, किसी को चाय पे जा रहे हो, कॉफी पे जा रहे हो, वो आपकी फॉर्मल थोड़ी सी, ठीक है, चाहे दोस्तों के साथ ही जा रहे हो। लेकिन आप वो कपड़े वो नहीं पहन के जा सकते हो जो आप घर में 2 3 4 दिन से पहने हुए घूम रहे थे। अब चाहे दोस्त के साथ ही जाना है तो तैयार होकर तो जाओगे, तो वो आपका थोड़ा सा फॉर्मल कपड़ों में आ जाएगा, फॉर्मल अटायर में आ जाएगा। तो सेम इज द केस के इनफॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमें तमीज होनी चाहिए। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि तमीज से मुराद फर्क, कि कहाँ हमने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कहाँ हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कर सकते हैं और या करनी चाहिए। ये हमें इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए कि उर्दू का मुहावरा है, if I'm not wrong, कि एक ही से सबको हाँकते नहीं हो, समथिंग लाइक दैट। एक ही तरीके से आप सब जगह कम्युनिकेट नहीं कर सकते और ना करते हो अभी भी आप लोग।
हमें इसीलिए होता है कि हमें अवेयरनेस नहीं है कि अच्छा हाँ ये डिफरेंस ऑफ कम्युनिकेशन हमारी आ रही है, इनफॉर्मल और फॉर्मल है। जैसे मैं पहले भी बच्चों को एग्जांपल देती हूँ कि दोस्तों के साथ अगर बातचीत कर रहे हो, अभी ये सारे अगर आपके जानने वाले हों, दोस्त बन जाए आपके 15-20 दिन के अंदर, तो उनके साथ इस वक्त बैठकर के सामने आप उस तरह बातचीत नहीं कर सकते हो जो कि मैं निकल जाऊं और आप बातचीत करना शुरू कर दोगे उधर ही बैठे बैठे। सिर्फ मैं गई हूँ, ठीक है ना, आपकी सिचुएशन बदल जाती है कि अभी आप कहता है पता है रिलैक्स होके जब तक दूसरी टीचर नहीं आती ना, तो मजाक भी कर सकते हो, एक दूसरे से बातचीत भी कर सकते हो, लेकिन जब टीचर अगर है तो वो आपकी होगी, वो उस वक्त आपका क्लासरूम वही चार दीवारी है, लेकिन उस वक्त वो लेक्चर का टाइम है, टीचर आ जाता है तो थोड़ा सा बंदा रिस्पेक्टफुल हो जाता है। तो हमने ये माइंड में रखना है कि अपने आप को ट्यून करना है कि कहाँ हम नॉर्मल इनफॉर्मल या बेसिक कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कहाँ हम बिजनेस कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बातचीत करनी है। बिजनेस कम्युनिकेशन बेसिकली एक टर्म है जो अंग्रेजों ने, मतलब उसका वही है फॉर्मल कम्युनिकेशन करना, दफ्तरी बातचीत करना जहां आप काम कर रहे हो, नॉट नेसेसरीली कि आपका कारोबार है तो जो आप बातचीत कर रहे हो वो आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाती है। बिजनेस कम्युनिकेशन नाम है उस कम्युनिकेशन का जो आप फॉर्मली करते हो और दफ्तरों में करते हो। अब चाहे वो आपका अपना खुद का दफ्तर हो, चाहे आप इनके दफ्तर में काम कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे अपना खुद का बिजनेस है, आप सामने वाले से डीलिंग तो करोगे। अगर आप जॉब कर रहे हो, इनका बैंक है, ठीक है, आप दोनों तो आपस में, अब आप लोग आपस में जो दफ्तरी बातचीत कर रहे हो वो आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाएगी। चाहे आप इनको बचपन से जानते हो, लेकिन उससे जब आप ऑफिस से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड या किसी हॉस्पिटल में काम करते हो उससे रिलेटेड बातचीत कर रहे हो, तो वो आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन होगी, वो आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन की टर्म में आएगी। उसके बाद काम की बात करके, हाँ शाम में चाय पे मिल रहे हैं ना, तो वो क्या हुआ, फॉर्मल कम्युनिकेशन होगी। तो ऐसी सिचुएशन में हमें पता होना चाहिए कि कहाँ हम डिफरेंस लेके आ सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसपे मुझे ये याद आया कि अभी तक मैंने कम्युनिकेशन के ऊपर बात की बेसिक पे, और बिजनेस कम्युनिकेशन पे, स्किल्स पे बात की, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग के ऊपर। मैंने इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं ना की अभी तक। तो अभी जब हम माइंड में लेके आते हैं कि हमने कम्युनिकेशन अच्छी करनी है या अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, तो हमारे माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि हमारी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए। हम जो भी लफ्ज मुंह से निकाल रहे हैं वो सही तरीके से निकलना चाहिए, जिस तरह उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जिस तरह उसका तलफ्फुज है, उर्दू बोल रहे हो, पंजाबी बोल रहे हो, सराइकी बोल, फ्रेंच बोल रहे हो, चाहे इंग्लिश बोल रहे हो, तो सही तरीके से निकलना चाहिए, प्रोनाउंस सही होना चाहिए। मैं एक्सेंट की बात नहीं कर रही, वो हम डेवलप नहीं कर सकते किसी भी जबान का। इवन अगर हम फ्रेंच भी सीख लें तो शायद हम एक्सेंट नहीं सीख सकते उनका, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हुए फ्रेंच सीख रहे हैं। हाँ, हम 6 महीने 8 महीने फ्रांस जाके रहेंगे और वहां वो फ्रेंच बोलेंगे तो हमारा शायद थोड़ा सा एक्सेंट उनकी तरह का मिल हो जाए। लेकिन यहाँ बैठे अगर हम फ्रेंच सीख रहे हैं तो हम अपनी अपनी जो है ना वो टूटी फूटी उर्दू और उसकी तरह का एक्सेंट के साथ जो है वो कम्युनिकेट करेंगे। तो जहां प्रोनाउंसिएशन की कोई भी टीचर या किसी भी बुक में आप पढ़ो, तो ये माइंड में लेके नहीं आना कि मुझे अंग्रेजों की तरह बोलना पड़ेगा। एक्सेंट एक अलग चीज है, प्रोनाउंसिएशन एक अलग चीज है। क्या आप अपने मुंह से सही तरीके से पूरे पूरे अल्फाज निकाल रहे हो, अंदर तो मम्बलिंग नहीं कर रहे हो। कई दफा उर्दू पंजाबी भी लोगों की समझ में नहीं आती कि वो आधा पौना वर्ड बोलते हैं, आधा पौना वर्ड जो है ना वो उनके मुंह में ही रह जाता है, वो पूरा वर्ड ही डिलीवर नहीं करते, चाहे वो उर्दू पंजाबी बोल रहे हो। तो है कि आप अच्छी कम्युनिकेटर नहीं हो, रीजन कि आपके सामने वाले तक आपका मैसेज नहीं पहुंच रहा। आप जो बात रख रहे हैं उनके सामने, वो उनके कानों और दिमाग तक पहुंच ही नहीं रही है सही तरीके से, क्योंकि शायद आपके मुंह से वो अल्फाज सही नहीं निकल रहे। शायद अभी अगर मैं जोर से नहीं बोलूंगी क्योंकि फैन चल रहा है, तो ये एक रुकावट क्रिएट कर रहा होगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए। तो इसको भी हम के नाम से लेंगे कि ये रुकावट क्रिएट कर रहा है कि मुझे पंखा बंद करना पड़ेगा, और मैं बहुत ऊंची आवाज में बात कर रही हूँ इस वक्त। तो चाहे मेरे मुंह से सही पूरे पूरे अल्फाज निकल रहे हो, लेकिन उन तक वो अब अल्फाज नहीं जा रहे, वो बात, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं हमारी बात सामने वाले तक ना पहुंचना कंप्लीटली, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन के बैरियर्स। रुकावटें होती हैं, वो मल्टीपल रुकावटें होती हैं। लैंग्वेज बैरियर्स होता है, ये इस तरह का फिजिकल बैरियर होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर होता है कि दिमाग कहीं और हम यहाँ, होता है ना कि हम इधर हैं, कल का सोच रहे हैं, शाम का सोच रहे हैं, दोस्त के साथ प्लान बनाया था उसका सोच रहे हैं, फिजिकली तो इधर बैठे हो, मेंटली कहीं और हो, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। इम्पेयरमेंट हो सकती है जिसको हम फिजियोलॉजिकल बोलते हैं कि कानों में ऊंचा बजाहिर बच्चा सुनता है तो उसको तक आवाज नहीं जा रही होती, तो मल्टीपल बैरियर्स होते हैं आपके। किसी वक्त अगर इसके ऊपर
थोड़ा सा खुद से काम करना चाहो तो गूगल के ऊपर लिख लेना बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, तो आपको लिस्ट मिल जाएगी। पढ़ना चाहो तो उसके ऊपर पढ़ भी सकते हो फॉर योर ओन नॉलेज, पर थोड़ा सा हम काम कर सके, क्योंकि मेरे अंदर तो ये चीज नहीं है। मैं बहुत ज्यादा आहिस्ता तो नहीं बोलता कि मेरी आवाज ही यहाँ से नहीं निकलती, कि मैं सामने भी बैठा बंदा होता है मेरी आवाज भी उस तक नहीं पहुंच रही, उसको बार बार पूछना पड़ता है कि एक्सक्यूज मी क्या कहा था, सॉरी। इसका मतलब है कि मुझे थोड़ी सी अपने अंदर चेंज लेके आनी है। अपनी रिकॉर्डिंग आजकल के जमाने में तो हम अपनी सेल्फ एनालिसिस इतनी आसानी तरीके से कर सकते हैं कि अपनी रिकॉर्डिंग करो, वीडियो भी और ऑडियो भी, और सुन लो और खुद ही की तनकीद करो और खुद ही को ठीक कर लो। तो सेल्फ ट्यूटर तो अब आजकल हम खुद ही हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। डिक्शनरीज हमारे पास अवेलेबल है जहाँ से हम प्रोनाउंसिएशन जो है कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो तो उनकी डाउनलोड करके हम उनकी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी काम कर सकते हैं। अगर हम करना चाहें तो हम खुद से अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इधर उधर की क्लासेस ले लो, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। अपना खुद से काम करना। क्लियर हुआ बेसिक कम्युनिकेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन थोड़ा थोड़ा। अच्छा, बिजनेस कम्युनिकेशन से एक और थोड़ी सी लिंक आगे चलती है, दैट इज इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन बिजनेस वर्ल्ड में या ऑफिस वर्क में वो होती है कि जहां आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और लोगों के साथ जो बातचीत करते हो। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन वो होती है कि मैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ या मेरा एक खुद का सेटअप है बिजनेस का, और मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत कर रही हूँ, खतों खताब पर फोन कॉल ईमेल, मैं काम करती हूँ। मैं सीएफई के बिहाफ पे अगर हायर वालों को कंप्लेन लेटर लिखूंगी, हमने एसी लिया था नया, तो मैं सीएफई की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो हमारा एसी खराब हो गया तो उसको जरा चेंज वेंज कर दें, तो वो एक्सटर्नल हो जाएगी। मैं सीएफई में काम करती हूँ, वो हायर की कंपनी अलग है। अब अगर मैं सीएफई की किसी बंदे को बात करूँ, अगर मुझे ईद के लिए लंबी छुट्टियां चाहिए तो मैं एप्लीकेशन लिखूंगी, तो वो मैं सीएफई के अंदर ही बातचीत कर रही, कम्युनिकेट कर रही, कम्युनिकेशन कर रही हूँ, चाहे फेस टू फेस है, वो आपकी इंटरनल हो जाएगी, चाहे रिटर्न है। तो ये आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का भी हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। कि इसी तरह वो वर्ड होता है इंटरनल मीटिंग। इंटरनल मीटिंग, इंटरनल का वर्ड जहाँ भी आ जाए ना बिजनेस वर्ल्ड में, इसका मतलब है कि हमारे ऑफिस से ही रिलेटेड। अच्छा, अब इसका एक और चीज है, ये भी हमारी ब्रांच है और दूसरी तरफ हमारी क्या है, इधर यहाँ इधर जहाँ भी है, इसमें मैं आई कैन प्लेस इट, तो वो भी इंटरनल कम्युनिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही है ना, चाहे इसकी दुबई में भी ब्रांच खुल जाए ऐसे, ठीक है ना, अमेरिका में भी खुल जाए, तो वो ऑर्गेनाइजेशन एक है, तो आपकी वो इंटरनल कम्युनिकेशन होगी। चाहे एक ब्रांच है, एक ऑफिस है, चाहे इसके आपके 50 60 100 1000 ऑफिस है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक है, तो आपकी वो इंटरनल कम्युनिकेशन ही रहेगी। आप चाहे एक बाहर के उससे कंपनी से बातचीत कर रहे हो तो वो आपकी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो जाएगी फॉरन। इधर भी क्लियर है ये चीज? होते हैं। Let me have a take of sip of tea। जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आवाज आ रही है, आज जरा माइक हमारा काम नहीं कर रहा, जो एक्सटर्नल माइक है। जब हम बात करते हैं ना अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाने की या अपने आप की सेल्फ ग्रूमिंग करने की, तो उसके अंदर मल्टीपल चीजें आती हैं। तो सर ने भी फर्स्ट डे आप कुछ इसी बात से वो कर रहे थे कि देखने में हम अच्छे लगने चाहिए। अब ये नहीं है कि उठ के सारे फेयर एंड लवली लगाना शुरू कर दोगे, क्योंकि देखने में अच्छे लगने चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए कि द वे यू ड्रेस अप, द वे यू सिट, आपकी जिस पे सिट पे मुझे याद आया कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपकी दो तरीकों की होती है, कम्युनिकेशन जो होती है लफ्जों के साथ, एक होती है बगैर लफ्जों के। तो जो लफ्जों के साथ होती है वो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है, चाहे वो आप बोल रहे हो चाहे वो आप लिख के बता रहे हो किसको। दूसरी होती है आपकी नॉन वर्बल, अल्फाजों के अलावा सारा कुछ शामिल है, सीटी बजा लो, ठक ठक कर लो, खामोशी भी उसमें शामिल होती है, आंखें दिखा दो, आंखें चुरा लो एंड ऑल दैट, वो सारा कुछ आपका अल्फाजों से हटकर किसी भी तरीके के आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो वो आपकी जो है कम्युनिकेशन होती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अगर हमारे लफ्जों वाली कम्युनिकेशन का साथ सही नहीं देते तो गड़बड़ होती है। कितनी दफा लाइफ में सुना होगा या शायद एक्सपीरियंस भी किया हो कि तुम्हारा चेहरा साथ नहीं दे रहा तुम्हारे अल्फाजों के, जो मुंह से तुम्हारे अल्फाज निकल रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन उसका साथ नहीं दे रहे। झूठ बोल रहे हो लेकिन हाँ मुंह से बोले हो नहीं, हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, अच्छे नंबरों से पास हो गया हूँ,
लेकिन शक्ल बता रही है कि कुछ बताना खाता गड़बड़ है। तो वो क्या है, वो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज नॉट लाइक अकम्पनिंग आवर वर्बल कम्युनिकेशन को हम मुंह से निकाल रहे हैं, तो वो उसमें बंदा पकड़ा। दोनों चीजों को जो है ना वो सेम होना या सेम ट्रैक पे होना पदार्थों पर होना चाहिए। अगर आप खुशी की खबर सुना रहे हो तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन या आपका बॉडी जेस्चर जो है वो खुशी कन्वे कर रहा हो आपके वर्ड्स के साथ साथ, ना कि आप खुशी की खबर सुना रहे हो और इतने इंसर्ट ऊपर करती और मुंह करती जैसे कोई बुरी खबर किसी को सुना रहे हो। तो वो अगेन आपकी नॉन वर्बल और वर्बल को मैच करना ज्यादा जरूरी और जरूरी होता है इन ऑर्डर टू कन्वे द फुल पैकेज या फुल मीनिंग आपके मैसेज की सामने वाले तक 100% पहुंचे। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारी तरफ से कोई कमी बेशी ना रह जाए। अगेन ह्यूमंस हैं, एरर हो सकता है, कोई कमी बेशी रह सकती है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर वी शुड ट्राई कि हमारी तरफ से कोई कमी ना रहे। तो अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जैसे कि ये ध्यान देने की जरूरत है कि हाउ यू सेट, हाउ यू नॉक। अभी अगर हम ये एक नॉक करते हैं नॉर्मल और एक को पूरे पाम के साथ धड़ 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 नॉक करेगा, तो वो कौन सा वाला नॉक प्रेजेंटेबल या डिसेंट लगेगा? नॉर्मल वाला ना। तो एक नॉक ही है, लेकिन उस नॉक ने आपके पर्सनालिटी के बारे में काफी दिया सुनने वाले को कि कौन है बेवकूफ जो दरवाजा धड़ आ रहा है नॉल है। तो फिर देखते हैं तो पता नहीं कौन निकलता है। तो वो एक नॉक ही सिर्फ, द वे यू एंटर अ रूम ऑल्सो टेल्स अबाउट योर पर्सनालिटी। कि अगर आप दरवाजा खोला था उधर दीवार जो साइड पे उस पे मार दिया तो आप बहुत बदतमीज काइंड ऑफ सामने वाले को, जो भी कमरे में बैठे होंगे लोग, यहाँ एक बैठा होगा ये बहुत ही बदतमीज है, जैसे बच्चे बेचारे आजकल कर देते हैं, खोला तो जाके वो चला जाता है उधर दीवार पे दब जाता है। या बहुत ज्यादा आप जो हो थोड़ा सा दरवाजा खोला है और आप अंदर झांक रहे हो तो मतलब मैं आ जाऊं आपके क्लासरूम में आ जाऊं, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है। वी नो दैट वी आर सपोज्ड टू कम इनसाइड। हाँ जी। अच्छा, किसको किस सुनने का शौक है म्यूजिक के अलावा? इंग्लिश कोई प्रोग्राम देखने का शौक रखते हो? कोई भी नहीं? सॉरी, कॉमेंट्री। ओके, आप लोग? सॉरी, नहीं कम अगेन समझ नहीं। इंग्लिश मूवीज गुड। इंग्लिश लैंग्वेज में कि डब में? डब में भी करने के लिए सब टाइटल्स। ओके, एंड व्हाट अबाउट यू? ओके, आप? ये आदत डालनी पड़नी है हमने हमारे अंदर। ऐसे वैसे कैसे उसमें कोई मूवीज तक नहीं, कोई एक्शन मूवीज, कोई कुछ भी नहीं। एंड गर्ल्स, कोई टेलरिंग, कोई डिजाइनिंग, कोई कुकिंग शो, कोई क्रिकेट? सॉरी, नॉवेल्स पढ़ते हो? ओके गुड है, दैट इज वेरी गुड। रीडिंग पे मैं आ रही हूँ। लिसनिंग की मैं अभी बात कर रही हूँ। लिसनिंग पीछे वाले बच्चे कोई भी नहीं करते। ओके, अब आदत डालनी है। रीजन मैं क्या क्यों आपको बता रही हूँ कि आज का हमारा जो है ना कम्युनिकेशन के ऊपर ही चलेगा, थोड़ी सी सेल्फ पर बात होगी ताकि इंपॉर्टेंस थोड़ी आप लोगों को फील आए, जो सर उस दिन आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि बाय द टाइम आप लोग पीआरसी करके कैंप में जाओ तो इम्प्रूवमेंट फिजिकली मेंटली आप लोगों के अंदर आनी चाहिए थोड़ी सी। आप समझो कि पर्सनल डेवलपमेंट में, कम्युनिकेशन में आप लोगों की थोड़ी सी बेहतरी आनी चाहिए। द वे यू ड्रेस एंड द वे यू वॉक इन द रूम, अपने अंदर कॉन्शियस एफर्ट के साथ काम करना है पढ़ाई के साथ साथ। चाहे कम कर लो क्योंकि अभी माशाल्लाह आप लोगों के पास 4-5 साल है टिल यू क्वालिफाई ना क्या। तो स्लो एंड स्टडी बेशक करो। आई एम नॉट सेइंग कि पढ़ाई को भूल जाओ और इसके ऊपर काम करो, जस्ट मेजर पार्ट आपका पढ़ाई है, लेकिन इसको इग्नोर, फोकस रखना है, कान आंख खुले रखने हैं। जब जब मौका मिले कोई चीज इसके ऊपर देखनी है, पढ़नी है, माइंड में रखो कि मैंने अपने आप को सर से लेकर पैर तक थोड़ा सा बेहतर करना है। सुनने की सलाहियत अगर मेरे में नहीं है, बर्दाश्त की सलाहियत अगर मेरे में नहीं है, तो वो मैंने पैदा करनी है। इट्स नॉट ऑलवेज कि आप दिखते कैसे हो, आपके अंदर का नेचर किस तरह की है। जब मार्केट तो बहुत सी ऊपर नीचे चीजें होंगी जो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, सहनी पड़ेंगी, ओवर टाइम करना पड़ेगा, नींदें गंवानी पड़ेंगी, जैसे सर ने कहा था ना, वो सारी चीजें वो करनी पड़ेंगी। तो वो उसके लिए अगर हम अचानक से वो चीज करें, वो एक दिमाग में पता होना
कि मुझे ये काम करना है एक अलग चीज है, और उसको मेंटली और फिजिकली अपने आप को प्रिपेयर करना एक अलग चीज है। तो वो उसमें तो करना पड़ेगा, हम प्रिपेयर नहीं होंगे तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उसको ओवरकम करना उस चीज को। तो अगर हम प्रिपेयर होंगे और थोड़ा बहुत उसके ऊपर काम किया हुआ होगा इन 4-5 सालों में, तो जब वो वक्त आएगा तो वो बर्डन नहीं लगेगा वो चीज करना। टाई पहनना, फॉर एग्जाम्पल ड्रेस शर्ट पहनना, टक इन करके, मतलब बैठना शर्ट को अपराइट पोजीशन में, किसी से बातचीत कर लो, कोई लेडीज आ रही है, कुछ आ रहा है, दरवाजा आपने खोल दिया, किसी को खुद से पहल से सलाम आपने कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर डिवेलप करना शुरू करेंगे पॉजिटिव वाली, तो वो 3-4-5 साल के अंदर वो हमारी आदत बन जाएगी हमारे लाइफस्टाइल पर। जी, इंग्लिश म्यूजिक, हॉलीवुड मूवीज। गुड, अभी आवाज बेहतर है बाहर? इंग्लिश सुनने को मैं क्यों कह रही हूँ, उर्दू तो हमें आती है, ठीक है ना। इंग्लिश सुनने का मैं फोकस ज्यादा, वेरी गुड हैबिट। तो ये हमारे घरों में जब बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो वो पहली स्किल कौन सी डेवलप करते हैं? अभी हमने 4 स्किल्स की बात की थी, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। सुनते हैं ना वो सबसे पहले, उसके बाद कोई साल 1.25 साल का बच्चा होता है, वो कुछ अजीब अजीब अल्फाज मुंह से निकालेगा जो पिछले 1-1.5 साल में वो सुनता आ रहा है, इन्फॉर्मेशन उसके माइंड में स्टोर हो रही है ना। कि एक वक्त आया फिर वो इन्फॉर्मेशन उसके मुंह से निकलना शुरू हुई है, यानी कि लिसनिंग के बाद स्पीकिंग आती है। हम चाहें कि हम अपनी स्पीकिंग को बेहतर कर लें, चाहे लैंग्वेज हो, तो है लिसन किए हुए। कैसे हो सकता है कि जब अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पर एक ये प्रोसीजर है कि आपने पहले सुनना है, फिर ही आपके माइंड में चीजें स्टोर होंगी तो यहाँ से निकलेंगी। जब इधर ही कुछ नहीं है तो इधर से कैसे निकलेगा? तो अगर हमने अपनी इंग्लिश थोड़ी सी बेहतर करनी है, जो कि करनी है कामयाब होने के लिए, तो हमें पहले सुनना है। अब अगर कि कोई स्पेसिफाइड चीजें ही सुनो, कुछ भी, वट एवर इज योर फेवरेट पास टाइम, जैसे इनको मूवीज पसंद है, आपको कॉमेंट्री पसंद, वो जो भी चीज आपको पास टाइम में फ्री टाइम में आप सुनते हो, वो इंग्लिश में सुनना शुरू करो। अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई चीज वीडियोस देखते हो तो उर्दू के बजाय, हिंदी के बजाय इंग्लिश में देखना शुरू करो। कुकिंग शोज अगर पसंद है, इंग्लिश में देखना, उसको सुनना शुरू कर दो। और कोशिश ये करें कि सब टाइटल्स के साथ नहीं। रीजन उसका क्या है जो कि मैं डिस्करेज करती हूँ, बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो डिस्करेज करते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, कि जब हम कोई चीज विजुअल देख रहे हैं, वीडियो, नीचे हमारा ध्यान जा रहा है सारा, हम सिर्फ रीड कर रहे हैं, हम सुन नहीं रहे। हेयरिंग और लिसनिंग में फर्क पता है दोनों सिनोनिम्स ही। हेयरिंग होती है कुदरती तौर पर, लिसनिंग होती है एफर्टली, ठीक है ना, वो पैसिव होती है। हेयरिंग खुद ही सुनाई देगी, आप पंखा चल रहा है, हम कोई ध्यान तो नहीं ना दे रहे कौन सा पंखा चल रहा है। लिसनिंग होती है एक्टिवली, हम ध्यान देकर लिसन करते हैं। ताला की तरफ से कुदरती हो जाती है, क्योंकि ये लगे में दो इधर उधर, तो आवाज चली जाती है। तो लिसनिंग हम नहीं कर रहे होते उस वक्त, हम हेयरिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि सारा फोकस तो रीडिंग पे है। तो रीडिंग में क्या हो रहा होता है कि हमारी रीडिंग अच्छी हो रही है, लेकिन उस एक्शंस के साथ जो मूवी चल रही है, वो लोग क्या बोल रहे हैं वो हम नहीं देख रहे, ना ही देख सुन रहे हैं। उन एक्शंस के साथ क्या रिएक्शन हो रहा है उस बंदे का, सामने वाले का, बातचीत के बाद रिएक्शन में वो किस टोन में बात कर रहा है, उसकी पिच ऊपर जा रही है, वो नीचे जा रहा है, वो आहिस्ता बोल रहा है कि वो ऊंचा बोल रहा है, किस चीज पे स्ट्रेस दे रहा है, किस चीज के ऊपर जोर दे रहा है, वो हम कुछ नोटिस नहीं करते क्योंकि हम रीडिंग में मसरूफ होते हैं। तो हमारी उस 10 मिनट की क्लिप की अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी हो जाती है, लेकिन लिसनिंग अच्छी नहीं। तो इस वजह से आई वुड डिस्करेज कि आप लोग सब टाइटल्स के साथ कोई चीज देखो, क्योंकि हमने, आप ये सोचो कि अगर उस 10 मिनट में से आपको सिर्फ 3 मिनट भी समझ में आए हैं लिसन करके, तो 10 मिनट, जरूरी नहीं कि ईच एंड एवरी वर्ड या ईच एंड एवरी सेंटेंस भी आपको समझ में आए। 10 मिनट का मुझे तो समझ ही नहीं आया, दोबारा देखना, दोबारा देखते हो कोई मसला नहीं है। एक दफा में अगर आपको आधा से भी आधा क्वार्टर भी, तो इसका मतलब है कि आप सक्सेसफुल रहे हो, आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी हैं और बेहतरी की तरफ जाएंगी। 100% पहली दफा में किसी को अंग्रेजी समझ आ नहीं सकती, क्योंकि इट्स नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। अभी इंग्लिश छोड़ो, अगर हम अभी उर्दू के अदीबों की वो वीडियोस देखना शुरू कर दें, भी आधी उर्दू इधर से गुजर जाएगी, हमें दोबारा से पॉज करके इसका क्या मतलब था हम डिक्शनरी निकालेंगे। तो हमें जब अपनी जुबान जो असली उर्दू है वो नहीं आती,
सही तरीके से 100% समझ, तो अगर इंग्लिश नहीं आती तो खैर वो तो वैसे ही हमारी जबान नहीं है। तो व्हाई बी शाय ऑन दैट और व्हाई बी ह्यूमिलिएटेड ऑन इट कि हमें इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, हमें अपनी पंजाबी मुझे नहीं समझ में आती, पांचों लैंग्वेज, पांचों सूबों की लैंग्वेजेस क्या सबको आती होंगी? बहुत कम लोग है ना। तो हम व्हेन वी डोंट फील शाय ऑन दैट और ह्यूमिलिएटेड ऑन दैट, तो अंग्रेजी नहीं आती हमें, पता नहीं क्यों एक वो चीज हो जाती है, कोई बात नहीं, 10 मिनट की बजाय 2 मिनट समझ आ गई सफिशिएंट है। अगली दफा देखोगे उसी चीज को 3 से 4 मिनट आ जाएगी, 4 से 5 मिनट आ जाएगी समझ। लेकिन रीडिंग नीचे से आप लोग मत करना, वो आई वुड डिस्करेज, ओके फिर एनी हाउ। तो लिसनिंग आप लोगों ने 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, ये हैबिट बना लो। कोई होमवर्क नहीं है कि रोज आधा घंटा सुनना है और करना है, स्लो एंड स्टडी इसके ऊपर काम करो। ये मैं बातें इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ कि कोई पता नहीं कल मैं हूं ना हूं, तो मेरी तरफ से जितनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पहुंच जाए वो उतना अच्छा है। कि स्लो एंड स्टडी इसके ऊपर काम आपने करना है, फिर एक टाइम आएगा कि 6-8 महीने बाद जो आप चीजें सुन रहे हो ना, उसको फिर राइटिंग की शक्ल में आपने करना होगा। ये आप लोगों के अपने ऊपर है, कोई टास्क मैं नहीं दे रही सर, कि जो चीज हमने सुन ली है, क्लिप सुन लिया है, गाड़ियों के ऊपर कोई प्रोग्राम था उसके अंदर से हमने 5 मिनट की वीडियो कोई देख ली है, उसको किस हद तक लिसन करके समझ अंडरस्टैंडिंग हुई है उसको लिखो। तो आपकी राइटिंग की भी प्रैक्टिस होगी, लेकिन पहले लिखने की प्रैक्टिस हमने करने की जरूरत है। ओके, ये चीजें हमें स्कूल के दिनों में समझानी और इम्पोर्टेंस ज्यादा बतानी चाहिए, क्योंकि हम नहीं अनफॉर्चुनेटली बताते बच्चों को। तो फिर इस अडल्ट लाइफ ये एक्स्ट्रा बर्डन लगता है बच्चों को कि पढ़ाई के साथ साथ जो है ना किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को भी बेहतर करना है, क्योंकि वो यूनिवर्सल लैंग्वेज बन गई है। ऑफिस आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, पाकिस्तान की कारोबारी लैंग्वेज है, इसको भी अब स्कूल से भी हमारा होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है बहुत सारे स्कूल में। एनी हाउ जी, बेसिक कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन अपनी बिजनेस कम्युनिकेशन, इंटरनल एक्सटर्नल नॉन वर्बल वर्बल, कुछ हद तक क्लियर है? ओके, वर्बल का आप लोगों ने ज्यादा ध्यान रखना है कि आपकी जो नॉन वर्बल क्यूज होते हैं वो वर्ड्स से ज्यादा एट टाइम्स चीजें कन्वे करते हैं। आपकी फेशियल एक्सप्रेशन है, द वे वी सिट, लुक एट समवन, अगर आप किसी को घूरे जा रहे हो तो दैट इज आल्सो गोइंग टू कन्वे सम काइंड ऑफ यू नो मैसेज टू समवन, क्या अजीब सी फील आ रही है, बंदा देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है और बोल तो कुछ नहीं रहा, तो वो आपकी जो है वो इम्पैक्ट जो है वो एट टाइम लफ्जों से ज्यादा जो है वो नेगेटिव में भी चला जाता है, सेम इज द केस में पॉजिटिव में भी चला जाता है, नॉट दैट कि सिर्फ नेगेटिव नहीं करता। जी आयशा, आवाज आ रही है बेटा? आप एंड से बाहर हैंड रेस कर दीजिएगा प्लीज। ओके, थैंक यू। बच्चों से रिलेटेड एक और बात, जब हमारे छोटे घर में बच्चे बोलते हैं उर्दू पंजाबी जो भी वो सुन रहे हैं, तो क्या वो एग्जैक्टली अल्फाज बोलते हैं? अचानक इसको सेलफोन बोल देंगे, इसको चाय बोल देंगे, या इसको कैमरा बोल देंगे या स्टिक बोल देंगे? नहीं ना, टूटी फूटी अजीब सी अम्माओं को ही समझ में आती है, या जो भी घर के क्लोज लोग होते हैं तो भाषा को क्या आएगा उसको शायद समझ में भी ना आए कि ये बच्चा बोल क्या रहा है। तो सेम इज द केस कि जब हम कोई इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज अगर याद मतलब इन कर रहे हैं, तो डोंट फोकस ऑन एक्यूरेसी कि ठीक बोलूं मैं, फ्लुएंसी तो लाओ पहले। हमेशा गूगल भी कर लेना इसको कि लैंग्वेज में पहले फ्लुएंसी आती है फिर एक्यूरेसी आती है। कि अगर हम हर दफा बच्चे को ये बोल दें कि इसको रोटी नहीं बोलते रोटी बोलते हैं, या पानी को आई डोंट नो बच्चे मम क्यों बोलते हैं, तो कहाँ पे और कहाँ मीम, बट परहैप्स उनकी जो फोनेटिक्स है वो प बोलना जरा मुश्किल लगता है, तो वो मम बोल रहे, अगर हम उनको बोल दे नहीं ये मम नहीं है पानी है, मम नहीं है पानी है, अगर उनकी इनिशियल स्टेज के ऊपर जब अभी बेचारा 1.25 साल का बच्चा बोलना शुरू हुआ है, ठीक है, तो हम उसको टोकना शुरू कर देंगे, तो उसके माइंड में जो वो कॉग्निटिव एलिमेंट्स होते हैं वो कहेंगे कि ब्रेन दूसरे हिस्से के ब्रेन को कहेगा कि मैंने नहीं बोलना ये वर्ड, क्योंकि जब मैं बोलता जाता हूँ मैं टोका जाता हूँ, इट इज बेटर देन आई डोंट अटर दिस वर्ड। वो कम से कम बोलना शुरू कर देगा। और एक वक्त आता है अगर हम किसी बच्चों को नहीं टोकने होते कि अभी तक हम मम बोल रहे हैं, खुद ही पानी बोल लिया ना, जब समझ आ गई एक्यूरेसी आ गई ना बाद में उर्दू में भी, तो इसी तरह हर लैंग्वेज में आ जाएगी।
तो फ्लुएंसी पहले लानी है, टूटी फूटी अंग्रेजी मुंह से निकल रही है या फ्रेंच निकल रही है या चाइनीज निकल रही है, निकलने दें। पहले यहाँ क्या है वो लिख ले, उसके बाद उसकी ऑल्टरेशन हम बाद में करें। हम पहले सोचते हैं कि कहीं मैं गलत नहीं बोल रहा, चले उर्दू में जुमला बनाएंगे, फिर उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको मुंह से निकालेंगे, उतनी देर में हमारी फ्लुएंसी की तो अजीब ही हालत हो जाती है। तो जो चीज माइंड में है उस वक्त उसको बोल दो, टेंस गलत है सही है, आपका प्रोनाउंसिएशन सही है गलत है खैर है। अब अगला सामने वाला अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, उसको भी फिलहाल 1-2 साल के लिए ना साइड पे कर दे, ठीक है तुमसे बाद में मिलूंगा जब मेरी, ये माइंड में रखे। पॉजिटिव एटीट्यूड, ना कि ये कि अगला बंदा क्या कहेगा तो मैं कुछ बोलता ही नहीं, फिर इस तरह तो बेटा हम कुछ भी नहीं सीख सकेंगे ना। खुदा ना खास्ता अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं होते, मैं तो दूसरा देख नहीं रहा क्योंकि मैं तो फर्स्ट में पास ही नहीं हुआ, क्या छोड़ दोगे आप लोग? सीए करके ही इंशाल्लाह दम लोगे ना, तो बीच में तो नहीं छोड़ेंगे हम। तो फिर इस वजह से अगर कोई टोक रहा है हमें किसी, अच्छा आप तो बड़े सूट बूट पहनना शुरू कर दिया, आप अपने अंदर बेहतरी लेके आ रहे हो, अगर अगले बंदे को प्रॉब्लम हो रहा है तो लेट इट बी, उनको कन्फ्रंट भी ना करो, उनकी उनको डिसरिस्पेक्ट भी ना करो, बस उनको काइंड ऑफ थोड़े सालों के लिए इग्नोर कर दो कि जब आपकी पोजीशन जैसे सर ने कहा था कि तब कहां से कहां इंशाल्लाह पहुंचोगे, तो वो दैट पोजीशन इज गोइंग टू स्पीक इटसेल्फ, कि आपने जो 4 सालों में मेहनत की थी वो बंदा कहेगा यार बाकी फिर देखो उसको फूड मिला है, उसका फल मिला है। तो इग्नोर थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हुए लोगों को, कि जो आपको थोड़ा सा पुल डाउन करेंगे या डिस्करेज करेंगे या रहने दो अभी नहीं करते छोड़ो पड़े तुमने क्या ये कपड़े पहनना शुरू कर दिया नॉर्मल। आप अपनी बेहतरी के लिए काम करो एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। कीप दैट, अगले बंदे से बदतमीजी भी करने की जरूरत नहीं है। इफ दैट पर्सन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग इट्स नॉट परहैप्स कि ही इज टॉन्टिंग यू, शायद उनकी अंडरस्टैंडिंग महदूद होगी, वो आगे उतना नहीं देख पा रहे जितना आप देख पा रहे हो, तो उस शायद उसमें उनकी भी गलती ना हो, एक्सपोजर या अवेयरनेस उनमें इतनी नहीं है, तो इस वजह से हमें उनको लेट डाउन नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें तो नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ। वो फिर जब वो मैं वाला एलिमेंट आता है तो अल्लाह मियाँ ही नाराज होते हैं ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि आप किसी को ना थोड़ा सा नीचा दिखा रहे हो, तो डू आई डोंट मीन, मेरा मतलब था कि मैं इस तरह नहीं कह रही कि उनको इग्नोर कर दे, इट इज दैट कि उनको पॉजिटिव पॉइंट पे साइड पे कर दे कुछ सालों के लिए। ये जो बातें हैं ना अभी जो मैं बैठने उठने के एलिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही हूँ, आप लोग जब कैफ कर चुके होंगे या कैफ से इनिशियली पहले आके अपने बातों का एक कोर्स रखा है पीपीई के नाम, पर्सनल एंड प्रेजेंटेशन डेवलपमेंट इफेक्टिवनेस, तो उसमें ये डिटेल में ये चीजें सिखाते हैं। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि स्टार्ट में ही पीआरसी के थोड़ी सी अवेयरनेस बच्चों दे दी जाए, बाय द टाइम वो पीपीई में पहुंचे तो कुछ थोड़े से ग्रूम हो, बाकी हम उनको कर देंगे ताकि उनको एटलीस्ट इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाजा हो कि आगे जाके लाइफ में 5-6 साल बाद आप लोगों को में ओवरऑल चेंज लाने की जरूरत है, इंटरनली भी एंड एक्सटर्नली भी। तो इस वजह से मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा एलैबोरेट कर देती हूँ ताकि आगे फिर आप लोगों को एकदम होना लगे ओके, क्योंकि पीपीई की क्लास में तो आपको 70 आवर्स का कोर्स होता है, तो की क्लास होती है, तो उसमें रोज पैंट शर्ट और टाई पहन के आना, तो अचानक पहनना विल बी डिफिकल्ट, तो वो थोड़ा सा उसके अंदर बंदा थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए, आदत डाल दे, अच्छा अच्छी तरह पहनना है टाइम पे आना है, तो वो इजी हो जाता है। जी अभी तक कोई सवाल हो बिजनेस कम्युनिकेशन या बेसिक कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल से कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम क्लियर? नए वाले बच्चों को भी जो कल जिन्होंने परसों ज्वाइन किया था उनको भी इम्पोर्टेंस का थोड़ा सा आइडिया हो रहा है? Okay. अच्छा लेट मी चेक द कैलेंडर कि आप लोगों का टेस्ट पहला वाला कब होगा। वीकली टेस्ट होता है इधर, बट क्योंकि आप लोगों का अब जो अभी परसों बच्चों ने ज्वाइन किया तो उनका पहला वीक है, तो फिर अब हम 13th को रखते हैं, मगर ये मेरी तरफ से डेट है, हो सकता है कि किसी और टीचर के साथ अगर डेट क्लैश कर रही हो तो ये हमारा जो है 12th को भी जा सकता है, वेडनेसडे को भी हो सकता है, थर्सडे को भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा। थर्सडे को भी है टेस्ट आप लोगों का? अच्छा मेरे अलावा किसी भी टीचर का लेक्चर नहीं है? ओके चलो वो वही मैं कह रही थी कि वो टीए और एडमिन डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा डे आप लोगों का रखना है, कि डे रखना है जिसमें हमारी क्लास है। मोस्ट लाइकली ऐसा होता नहीं है कि हम लोग क्लास लेक्चर वाले दिन जो है ना वो टेस्ट रखें,
लेक्चर के अलावा वाले दिन टेस्ट रखते हैं ताकि फिर वो लेक्चर डिस्टर्ब ना हो। तो वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एटलीस्ट इस वीक तो नहीं है, नेक्स्ट वीक होगा। अच्छा, अबाउट द टेस्ट, कुछ बच्चों को पता है, कुछ को नहीं पता। जो फर्स्ट लेक्चर हमने लिया था कल, जो इंट्रोडक्शन, उसके अलावा बेसिक कम्युनिकेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन की एक ही स्लाइड है, वो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है गूगल क्लासरूम पे। उनसे एमसीक्यूज बेस्ड आपका टेस्ट होगा। 20 एमसीक्यूज होंगे अप्रोक्सीमेटली। कि अभी भी जैसे जो मैंने बातें की, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, तो आपने बताना है कि वो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, हैंड जेस्चर्स होता है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें इस्तेमाल नहीं होता। नीचे आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे। और वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, इंटरनल कम्युनिकेशन मीन्स, नीचे ऑप्शन दिए हुए होंगे। आपको मैंने भी बता दिया कि इंटरनल कौन सी होती है, एक्सटर्नल कौन सी होती है। तो आज के लेक्चर से रिलेटेड और जो वो 2 स्लाइड्स आपके पास पीपीटी होगी उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपके आएंगे। फर्स्ट टेस्ट इज ऑलवेज इजी, तो स्लो एंड स्टडी थोड़ा सा टफ होता जाता है। As we are done with the chapters, जब हमारे खत्म हो जाते हैं, उसके बाद हमने जितनी सारी चीजें सीखी होती हैं उनको फिर हम अप्लाई करते हैं लैब के अंदर बैठ के। कि राइटिंग कैसे करते हैं, पैराग्राफ कैसे बनाते हैं, लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, ईमेल क्या होती है, ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है, मेमो रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। ये जब हम सारा कुछ सीख लेते हैं उसके बाद फिर हम वो प्रैक्टिस फेज शुरू होता है कि अब जो चीजें समझ ली है उनकी एप्लीकेशन है कि अप्लाई करो, किसी लेटर लिख के दिखाएं। कभी कभी ऐसा भी मैं करती हूँ कि नॉट दैट कि हम सिर्फ उस एंड करके फिर सेकंड फेज में जाएं। जैसे आज अगर आपको फॉर एग्जांपल आज की बात करूँ कि अगर मैंने समझाया है कि जी लेटर का फॉर्मेट ये है, डिस्कस किया आप लोगों के साथ, और अगर 15 मिनट बच गए क्लास में, तो बेटा मैं टॉपिक देख रही हूँ तो मुझे जल्दी से जरा लेटर लिख के दिखा। तो कभी कभी देर एंड देन भी हो जाता है, नॉट कि हम वेट करेंगे जब पूरे 6 चैप्टर्स हो जाए फिर हमारा राइटिंग फेज स्टार्ट हो। तो वो कभी कभी कुछ टीचर स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर, या कभी सिचुएशन में ऐसी देखी होती हूँ कि मुझे लग रहा था कि बच्चों को अभी क्लियर नहीं हो रहा है वो फॉर्मेट्स ना, तो फिर मैं उनको प्रैक्टिकली करवा ही देती हूँ क्लास के अंदर, जस्ट टू फिर ज्यादा कि मैं चेक कर लेती हूँ कि वाकई क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। तो वो वेरी करेगा, लेकिन प्रैक्टिस हमारी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगी इसके ऊपर। तो अभी जो इनिशियली आपके टेस्ट यहाँ होंगे सीएफई में, वो एमसीक्यूज बेस्ड होंगे। लेकिन जो आपका फाइनल पेपर होता है जो आईकैम की तरफ से, वो एमसीक्यू बेस्ड नहीं होता पूरा। ये तो कल क्लियर होगी थी ना बात। यहाँ वाला टेस्ट में इस वजह से देती हूँ आप लोगों को एमसीक्यू बेस्ड, ताकि राइटिंग प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा, इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होती है, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, वो लेक्चर के दौरान सही तरीके से समझे हो तो ही आप एमसीक्यू में जवाब दे सकते हो। तो वो आपकी असेसमेंट है इन अ वे कि जो लेक्चर में समझ रहे हो वो आया वाकई समझ रहे हो या हमें लग रहा है कि समझ रहे हो, और आपको एज ए स्टूडेंट लग रहा है कि मैं समझ रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम लोग भी किसी कुकिंग की कोई वीडियो देखिए तो देखते हुए लग रहा होता है हाँ ये तो मैं आराम से बना लूंगी, जब किचन में जाकर बनाने तो मैं तो भूल गई, फिर दोबारा से वीडियो खोलनी पड़ती है और बनाना पड़ता है। तो उस वक्त लग रहा होता है कि हाँ ये इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, आई कैन मैनेज। तो ये टेस्ट में आपका ये असेस होता है, फिर आपको जो मार्क्स मिलते हैं तो आप ये समझते हैं कि क्लास में तो मुझे समझ में आ रहा है, टेस्ट में गड़बड़ हुई है इन जगहों के ऊपर। इट मीन्स कि मुझे इन जगहों के ऊपर दोबारा से क्लैरिफिकेशन खुद करनी है या टीचर से लेनी। तो इस वजह से वो काइंड ऑफ आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए ये एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट में रखती हूँ। बाकी टीचर्स का मुझे आइडिया नहीं कि वो कैसे टेस्ट लेते हैं। जी एनी क्वेश्चंस? पक्का सब क्लियर? बुक्स मिल गई आप लोगों को हार्ड कॉपी? और गूगल क्लास एंट्री होगी तो कल मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप जाके कोड ले लीजिएगा। नए बच्चों की नहीं हुई? आप गए नहीं? ग्रुप में है तो बेटा फिर अब आपको जाने की भी जरूरत नहीं, ग्रुप में सारी एक्सेस है तो आप उसको कोड लगा के ज्वाइन करो ताकि फिर आपको फाइल एक्सेसिबल हो। कुछ हैवी फाइल होती है वो हर दफा व्हाट्सएप पे शेयर नहीं हो पाती, तो इस वजह से क्लासरूम पे ज्यादा चीजें शेयर की जाती हैं। अच्छा कुछ चीजें I'll end the lecture, today's lecture on this note कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो हमने क्लास में as such प्रोजेक्टर पे लगा के नहीं पढ़ी होंगी, will be related to our topics। जैसे कोई इमेज नजर आ गया मुझे, अच्छा वो राइटिंग प्रोसेस का, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो इस तरह की चीजें भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। कभी कोई लिंक शेयर कर दिया कि अच्छी लगी वीडियो है, लिंक शेयर कर दिया, उसको आप यूट्यूब पे जाके देख लो। तो एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू डू हियर इन द क्लासरूम विल नॉट ओनली बी शेयर्ड ऑन द गूगल क्लासरूम,
कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो टॉपिक से रिलेटेड होंगी लेकिन हमने क्लास में नहीं की होंगी, आपके फायदे के लिए वो चीजें होंगी। और मैं साथ में मैसेज भी कर देती हूँ, इसीलिए ताकि बच्चों को पता चले कि ऐसी रैंडमली मुझसे चीजें नहीं जो है ना वो शेयर करनी। मैसेज कर देती हूँ कि ये फलानी चीज फलाने टॉपिक उसको जरा चेकआउट कर लीजिए, ताकि वो थोड़ा सा रीइंफोर्स हो जाए। जी एंड द लेक्चर हियर मैम जो पीडीएफ पर वो काइंडली लैपटॉप पे चला के पढ़ाएं। पीडीएफ कौन सी बच्चे? आज स्लाइड्स मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि आज हम स्लाइड्स नहीं लगाएंगे, वैसे ही इट्स काइंड ऑफ अ नॉर्मल लेक्चर, इसलिए मैंने स्लाइड शेयर नहीं किया आज। बेसिक कम्युनिकेशन एंड बिजनेस कम्युनिकेशन की स्लाइड्स ऑलरेडी गूगल क्लासरूम पे अपलोडेड हैं। आप काइंडली उस पर लॉग इन करके गूगल क्लासरूम पे, और जीमेल का अकाउंट आपका होना जरूरी है उसके लिए, तो कोड डाल के आप गूगल क्लासरूम बेटा ज्वाइन कर लें। बेसिक कम्युनिकेशन के नाम से एक फोल्डर होगा, उसमें BWCS के गूगल क्लासरूम में, उसमें वो फाइल्स हैं। आज मैंने कोई पीपीटी ओपन नहीं, इस वजह से स्लाइड शेयर नहीं किया। It was just an extemporaneous kind of a lecture.